लगता है कि कांग्रेस का राहुल गांधी कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि वो हमें पढ़े लिखे नेता लग रहे हैं। उनके अंदर समझदारी ज्यादा है कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो 2014 में पार्टी वो कंगना रनावत के लिए आजाद हुआ है, उनके बाप भी 2014 से मिलेंगे। कंगना रनावत के लिए 2014 से देश आजाद हुआ है, समझ में आया? वो मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट्सों की सुने, आम आदमी की सुने, जिसे मध्यम वर्ग का काम चले। आपने तो हमारे लाउड स्पीकर लगाए, तो इनके लगाए दो, इनके लगाए दो, जो तो कांग्रेस कहेंगे, जो बीजेपी कहेंगे, जे मामा पास जे जाट पे, जे आपसे मरेंगे और कछु नहीं करेंगे। यादव आने चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं हम 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं, तो 400 सीटें आ जाएगी तो अखिलेश यादव पीछे आएंगे। अरे ऐसी वाली बात नहीं, हम तो बहुत कह रहे हैं कि हम डीएम बन जाएं। बनने की क्षमता होनी चाहता तो बनूंगा मैं डीएम। मैं तो हमारी तो ख्वाहिश से सोचता हूँ, कह रहे मैं एसडीएम बनूं, बनने की जब उसके लायक होऊंगा तभी तो बनूंगा। सोच तो हम बहुत लंबी सोचते हैं, मगर बन नहीं पाते हैं ना, ये चीज है ना। तो क्या सरकार मतलब महिलाओं के लिए बोल रही है सुरक्षित है? अभी भी कई लोग बोले महिलाएं, आदमी जो कमाने वाले आदमी की सुरक्षित महिलाएं नहीं होती है। महिलाएं क्या, उन्हें तो घर का काम है, महिलाएं की नहीं होती है। महिलाएं के लिए से वो करते हैं कि महिलाएं जो होती जहाँ वोट चाहिए वहाँ दे देती है। आदमी जो 10,000 रुपए में आदमी बच्चों पढ़ा लेगा अपना, 10,000 रुपए में बेरोजगारी के बच्चे पढ़ा लेगा आज के जमाने में। पहले के थे तो कोई इतनी फीस महंगाई हो गई, 400 रुपये प्रतिमाह फीस है, गाड़ी का किराया कौन कर लेगा ये? ऐसे होनी चाहिए। यहाँ गैस का रेट बढ़ रहा है, सब्जी का, दुनियादारी का गैस का तो बोल रहे हैं, मतलब गैस में तो 100 रुपए की एक बार अगर आप सस्ते कर दिए, एक बार आपने जब चुनाव में सस्ते करके फिर महंगा कर दिया, फायदा क्या हुआ? एक बार 100 में कर दिए, फिर गिरा के 10 रुपए गिरा दिया, फायदा क्या हुआ? कोई फायदा। क्या हुआ चाचा? हम क्या कह रहे हैं, प्राइवेट कंपनियन पे गद्दा क्यों नहीं कसा जा रहा? हम तो कहा सरकार बहुत बढ़िया है, एमए डबल एमए करे 15,000 की नौकरी पा रहे हैं, तो उन पे गद्दा नहीं कस हो जाएगा। हाँ। तो डबल इंजन की सरकार आई है देश में, तो डबल इंजन आदमी मरो जा रहे होंगे, सिंगल इंजन में तुम डबल इंजन बताए। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आनी चाहिए। क्या क्या कांग्रेस का काम मतलब अच्छा लगता है? सब काम अच्छे लगते हैं। 3400 किलोमीटर तक जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो राहुल गांधी जी यात्रा की है पूरे देश का, तो क्या मतलब यात्रा सफल होने वाली है कि नहीं? जरूर होगी। क्यों नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। मोदी जी 400 पार ले आएंगे तो कैसे होगा? कहाँ ईवीएम से ले आएंगे 400 पार, ईवीएम से ले आएंगे 400 पार, ईडी सीबीआई से ले आएंगे 400 पार, वही से आएगा 400 पार। देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं वो। कहाँ ये? तो मतलब क्या लग रहा है कि विपक्ष में कौन सा? 700 किलोमीटर दूर से नौकरी करने आया हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। 700 किलोमीटर दूर से 3500 का रूम का किराया है, 12-14 हजार की नौकरी करता हूँ, कितना बचता है? मोदी जी क्या बोले थे कि हम घर पे रोजगार देंगे, घर पे रोजगार देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे। सरकार पे इतना बजट है, इतनी वैकेंसियां खाली जा रही हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है इनका? हर स्कूल में कम से कम 7 अध्यापक होने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका अलग अलग टीचर होने चाहिए। इनकी वैकेंसी कहाँ जा रही है? पुलिस की अभी निकाले थे, पुलिस की निकाले थे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना पेपर लीक हुआ है। नहीं हमें पता है, आरोप पुलिस से सारे पेपर लीक। तो क्या समझ रहे हैं? आएंगे दोबारा। जो भक्त होगा, मोदी भक्त होगा, वो जिस माइंड वॉश कर दिए एकदम, मोदी माइंड वॉश। नहीं, यहाँ पे कहना है कि मोदी भक्त नहीं राम भक्त हैं, और राम को चाहने वाले। राम तो हम तो 3000 साल से पहले से जानते हैं राम को, दिल से राम से मानते हैं। कौन सा राम से हमारे इससे हो रही है? राम पूजा करें। 1947 जब देश आजाद हुआ था, देश तो 2014 में पार्टी वो कंगना रनावत के लिए आजाद हुआ है, उनके बाप भी 2014 से मिलेंगे। कंगना रनावत के लिए 2014 से देश आजाद हुआ है, समझ में आया? और बाप जो घूम रहे हैं ना, वो 2014 के बाद से बाप हुए। अभी 10 साल का, अगर उनके हिसाब से 10 ही साल का मैं पैदा हुआ हूँ। लाइट ऑन करती है। हाँ बोलिए। देखो, जो हमारे स्टूडेंट की लाइफ है बस उनकी देखना है, और उससे हमें सरकार से मतलब नहीं। चाहे जो रहे, बस देश सुरक्षित करे, अपने जो गरीबों को ध्यान दीजिए, बस हमारा यही करना है। सरकार से नहीं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो। क्या लग रहा था?
भैया हमें तो चिलक रहा हमारे जो सब भैया की इधर आइए, इधर रहना, इधर रहना। हाँ, बोलिए। हमें तो चिलक रहा जो सरकार आवे भैया ने की सबन की इच्छा पूर्ति करे। जिन्हें कांग्रेस आवे या भाजपा आवे ये कुछ मुद्दा नहीं है, ये तो उल्लू बनाने वाला एजेंडा है। वो मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट्सों की सुने, आम आदमी की सुने, जिसे मीडियम मध्यम वर्ग का काम चले। आपने तो हमारे लाउड स्पीकर लगाए दो, इनके लगाए दो, इनके लगाए दो, जो तो कांग्रेस कहेंगे, जो बीजेपी कहेंगे, जे मामा पास जे जाट पे, जे आपसे मरेंगे और कछु नहीं करेंगे, जे लड़ेंगे भिड़ेंगे। इनसे ज्यादा इन नेता के ऊपर लगाओ यार लाउड स्पीकर। नहीं देखिए, जनता ही डिसाइड करती है कौन नेता बनेगा। कौन नेता, जनता तो डिसाइड करेगी ही, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य है उस नेता को ढंग से निकालिए जो वाकई में जुज्बेदार है, काम करने लायक है। ये इन लोगों को क्या बताया आपने, कह दी 10 लोगों ने या कह दी ठीक है भैया अब चल रहे हैं। रुकिए रुकिए, अरे रुक तो जाइए, चलिए ठीक है। क्या लग रहा है बड़े भाई? भैया मुझे राहुल गांधी बेस्ट लग रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर के लिए। राहुल गांधी द बेस्ट। राहुल गांधी। युवा जो यहाँ पे ज्यादातर मिले वो बोल रहे हैं राहुल गांधी आने चाहिए, लेकिन और लोगों का कहना है बीजेपी की सरकार अच्छा है। नो 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 नो, बीजेपी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में देख लिया बीजेपी ने जो काम किया है, ये सिर्फ हम लोग जुमलेबाजी है। बीजेपी मतलब जुमली पार्टी है, सिर्फ जुमला देती है लेकिन कुछ करती नहीं है। पिछले कौन कहा राहुल गांधी टोटी चोर है और बताओ भैया, कौन सी टोटी चढ़ाया राहुल गांधी? तुम्हारे घर के तुम्हारे घर एक नंबर का चोर है, मैं बता रहा हूँ। इतना ये लोग चोरी किया कहाँ का, बस मैं बताता हूँ। जैसे कि ये उसने नौकरी के चोरी किया, अभी कह रहा है मैं 45 लाख का फ्री कराऊंगा, इलाज फ्री कराऊंगा। अब चूतिया बना रहा है, पूरे जनता को बना रहा है। अच्छा बताइए, 15 लाख मिला आपको? आपको 15 लाख आया? भाई मेरी एज नहीं है, मेरी मम्मी आपको नहीं मिला, नहीं मिला। अरे मैं बता रहा हूँ बीजेपी ने इतना विकास कर दिया, देख लो। विकास नहीं किया, पहले देख लो 10 साल पीछे था। यहाँ पे जो भी विकास दिखाई दे रहा है, घंटा हाथी तो है, तो हमें बीजेपी का नहीं मायावती का दिखाई। भाई मायावती का दिखाई दे रहा है, पूरे जाओ सूरतपुर में देख लो, एक बंदा कह देगा कि हाँ बीजेपी। हाँ देखो वही चीज बोलो जो दिखाई देता हो। हम ये नहीं कह रहे इसका समर्थन इसका समर्थन, क्योंकि तुम ऐसा विकास दिखा रहे हो तो यहाँ पे हमें मायावती का 400 पार है। हाँ 400 पार है। लग रहा है हमको भाई, ये अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त। कैसे भैया है तो मतलब आप अंधभक्त इसको बोल रहे हैं बीजेपी? अंधभक्त का मतलब बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट करना, सुरक्षा के लिए दोस्त। क्या मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या क्या दावे कर रही है, क्या क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार राहुल गांधी कुछ अच्छा करेंगे, और क्योंकि वो हमें पढ़े लिखे नेता लग रहे हैं। उनके अंदर समझ, उनके अंदर समझदारी ज्यादा है कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हाँ वो हमारे लिए बहुत कुछ कर। केजरीवाल के बारे में क्या बोलेगा? केजरीवाल भी सेकंड ऑप्शन हो सकते हैं राहुल गांधी के बाद, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ज्यादा से बेटर रहेंगे। बहुत अच्छे, राहुल गांधी ज्यादा बेटर है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चुनावी मैदान में आए और बीजेपी की सरकार 400 पार सीटों के दावे के साथ आई है, तो क्या मतलब किसकी यात्रा सफल होने वाली है? मुझे राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी, जरूर होगी, क्योंकि पूरी जनता भी साथ दे रही है। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देख लिया कि बीजेपी क्या की है और क्या कर सकती है, वो हर स्टूडेंट समझ रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा सब जानता है कि बीजेपी आगे क्या करेगी। 10 साल में देश में राम मंदिर बन गया और 3 तलाक हट गया, 370 हट गया और 5 केजी राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए देश को? 5 केजी राशन से हमारा जिंदगी नहीं चलेगा। 5 केजी राशन हम व्यवस्था अपने से कर लेंगे अगर हम। आप आत्मनिर्भर है कि नहीं? लेना मत भाई, हाँ आत्मनिर्भर रोजगार मिलेगा, नहीं लेंगे। लाइन में सबसे पहले दिखा भाई, भाई सबसे पहले यही जाते पे मैं बता रहा हूँ भाई, ये कहते हैं ना मैं नहीं जाता हूँ, सबसे पहले ये जाते सबसे पहले झोला लेके खड़े हो जाएंगे। भाई हम टैक्स देते हैं तो हम जाएंगे, क्योंकि देखो टैक्स देंगे, लेकिन अगर सरकार रोजगार दे तो कोई नहीं जाएगा। सरकार रोजगार दे कोई नहीं जाएगा। क्या किया भैया, क्या किया? हम सब BCA कर चुके हैं, अब MCA करेंगे। तो आत्मनिर्भर है कि नहीं? अभी आत्मनिर्भर है, क्योंकि मैं खुद से बच्चों को पढ़ाता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ, तो मैं अपना खर्चा खुद से निकालता हूँ। आत्मनिर्भर भारत की बात चलती है यहाँ पे। रुके 5 केजी राशन के लिए पहले लाइन लगाते हैं, ठीक? तो आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे बात होती है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 5 केजी राशन से आत्मनिर्भर भारत हम भाई है, हमें तो नहीं जाते, हम न जाते लेने। हाँ तो ये तो गलत बात है, सरकार की योजना हम न जाते, हमें जरूरत ना है,
तो जाग पे जरूरत नहीं है हाँ। तो इसलिए आपने बोल तो ये करा ना, मुझे जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये होता है आपका क्या विचार है? इस पर क्या विचार है? बीजेपी। हाँ 350, 400 नहीं 350। अच्छा, एक मिनट। मोदी जी 400 पार सीटें बोलते हैं, आप 350 पे 400 से नहीं 350। 350 आ जाएंगे भैया। नहीं नहीं कुछ भी कह राहुल गांधी धरना देके बैठा तब भी ना होगा। नो 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 राहुल गांधी ही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर कंफर्म। भाई शर्त लगा ले, आओ। शर्त मिला ले, यहीं रहता हाँ। शर्त लगा ले, तुम बन जाओ या मैं बन जाऊँ। राहुल गांधी बन जाए 12-10 साल में। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं मैनपुरी रहने वाला हूँ। लगा ले। जैसे लोग कहते हैं बीजेपी सरकार ने क्या किया, अखिलेश यादव की सरकार हमने देखी है, इनमें निकलना मुश्किल था। ये हालात मैनपुरी के नहीं थे, पूरे उत्तर प्रदेश हालात खराब थे। अखिलेश यादव सरकार लूट मार, मोबाइल छीनना, जमीन छीनना, प्लाट कब्जा करना। आप नोएडा में रह रहे, आपने प्लॉट लेके डाल दिया मैनपुरी इटावा, आपका प्लाट 1 साल के अंदर कब्जा। आप थाने जाओ, अदालत जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी सरकार आई, अब से योगी जी की सरकार आई है, गुंडा माफिया अपराधी आप प्लाट लेके डाल दो, बाइक खड़ी कर दो रोड, कोई छूने वाला नहीं है। ठीक है, रही रोजगार की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले अखिलेश सरकार थी सबको रोजगार मिल गया, तब भी कंपनी चल रही थी यहाँ, तब भी प्राइवेट नौकरी करके लोग अपना गुजारा कर रहे थे। क्या भैया अखिलेश यादव की सरकार में नौकरी नहीं मिल रही थी क्या? नहीं मिली भाई। मिली भाई, बहुत नौकरी मिली। नौकरी मिलती है, मैं बता रहा हूँ। इस सरकार में 10 लाख रुपए दे के इस सरकार में मिल रही है। 10 लाख रुपए दे के नौकरी मिलती है, और इस सरकार में अगर नौकरी मिल रही है तो 1 रुपया नहीं लग रहा है किसी पे, जो पड़ा है जा रहा अंदर। मेरी बात नहीं, पेपर लीक करो, लीक किसके नहीं होता? कार्रवाई हुई भाई, पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई होती है। अखिलेश यादव की सरकार में डायरेक्ट लिस्ट जाती सेपई से, पता है तुम्हें? मुझे पता है। चाचा खड़े हैं, चल, ठीक है, लाइन लगा दिया। 8 लाख रुपए दो, नौकरी लो। मैं मैनपुरी का मैं बता रहा हूँ हकीकत क्या है। पुलिस की भर्ती निकलती थी 50,000, उसमें 30,000 की लिस्ट घर से बनती थी सेपई से, वो भर्ती होती थी। पढ़ा लिखा रोड पे दौड़ रहा, कोई क्या कह रहे हैं आप? भैया सही कह रहा हूँ, क्या सही कह रहे हैं? जो भर्ती के बारे में बता रहा है सही बता रहा है, वही कहीं रहने वाला है। आप भी थी बता रहा है वो अपनी, सही कह रहा है। तो पेपर तो मतलब यहाँ अभी लीक होते जा रहे हैं बीजेपी सरकार भैया में। सब लोग ही बोलते हैं, कौन सी मिली हो लीक, कौन सी मिली नहीं हो। कोई घटना होती है। एक मिनट। ये भाई अभी कह रहा था कि नहीं रोजगार सुनो कार्रवाई तो हुई है तुरंत। ये भाई ये कहता है रोजगार चलता है तुरंत। मेरे स्कूल में मास्टर था, हो रही हो जो चपरासी बना दिया बीजेपी ने। सुनो भाई ने बीजेपी खाने को दे रही है। अरे सुन तो सही। माना खुद पड़ेगा। पहले रेल को ड्राइवर हो ये, अब जब चपरासी बना दिया कैसी बात कर रहे हो मेरे यार। हम कल भी नौकरी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो काम यहाँ नौकरी करना हो, कर रहे हैं जब तक हमारे पास, जब तक हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही है कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लड़के भर्ती हुए हैं जो हिंदी में नाम नहीं लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया भैया, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो गया इससे। बिल्कुल, मेरी नजर में तो 80% खत्म तो हो ये गया। भ्रष्टाचार नहीं लगता है क्या पेपर लीक हो जाना? भाई, मेरी बात है, कोई घटना हुई है मैं मानता हूँ, सरकार कार्रवाई कर रही है, इतना बहुत है, कार्रवाई तो कर रही है, अपराध किया है, अंदर जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। अपने छीन लगे होते अखिलेश की सरकार। हाँ, मतलब आप लोगों का कहना है कि 2014 में ही देश आजाद हुआ। आजाद तो हकीकत ही हुआ है। हाँ। ये तो हकीकत ही है। काम तो अच्छे 2014 के बाद ही हुए। 2014 के बाद ही जो ठीक ठाक हमारा जो देश तरक्की, मतलब हमारे देश का जो इतिहास है वो गड़बड़ है, 2014 से ही लिखा जाना चाहिए। बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब छोड़ो इस बात ने बताने तो 4 आदमी को बुरी लग जाएगी। पूरी कहानी कुंडली अभी खोले तो 4 आदमी को बुरी लग जाएगी। हाँ? अपने जो हिंदू वाली सभ्यता है वो खत्म ही कर दी इनने, कहाँ छोड़ी है बताओ। घर में घुस के दिन में 12 बजे घर में घुस के जंजीरें छीने जाती हैं। ये करे और लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है दीदी, किसकी सरकार बनने वाली? हमें तो लगता है मोदी सरकार ही बनेगी। मोदी जी क्या क्या मोदी जी काम मोदी किए? को ही बनना भी चाहिए। हाँ? मोदी को बनना भी चाहिए। क्यों बताइए? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसानों के लिए किया अलग बात है, आप लोगों के लिए क्या क्या सरकार? बहुत सारे किए हैं। मतलब महिला सुरक्षित है। हाँ, महिला से किसकी सरकार है? 12 बजे रात में कभी से कोई भी कहीं भी मोदी चला जी? के लड़की। महिला सुरक्षित है कि नहीं? मोदी सुरक्षित है सर। महिला सुरक्षित है। मोदी जी हाँ? क्या कर रही हैं? और क्या, मोदी की सरकार ही बनेगी वही राशन वाशन मिल रहा है ना 5 केजी? हाँ? हम राशन